पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का परिवार कथित सेक्स स्कैंडल में फंस गया है। देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर उनकी कुक की शिकायत पर दर्ज की गई है। कुक का दावा है कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी के रिश्तेदार हैं। यह एफआईआर होलेनरासीपुरम थाने में दर्ज की गई है और वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी बनाई है। कर्नाटक महिला आयोग के अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने एसआईटी जांच की मांग की थी और 3 सदस्यों की एसआईटी की अध्यक्षता एडीजीपी विजय कुमार सिंह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया है। एचडी रेवन्ना होलेनरासीपुरम से जनता दल सेकुलर के विधायक हैं और वहीं उनके बेटे प्रज्वल हासन सीट से लोकसभा के सांसद। प्रज्वल इस बार भी हासन से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर 26 अप्रैल को वोट डाले जा चुके हैं। और वहीं कर्नाटक महिला आयोग के अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। रेवन्ना के घर पर काम करने वाली मेड ने एफआईआर दर्ज कराई है और उसने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A यानी कि यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 यानी कि धमकाना और 509 यानी कि बोलकर या फिर इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना, इन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। पीड़िता होलेनरासीपुर की रहने वाली है और उसका पति एचडी रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। दावा है कि पीड़िता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है और अपनी शिकायत में उसने बताया है कि 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए उसे बुलाया गया था और तभी से वो यहां पर काम कर रही थी। उसका आरोप है कि रेवन्ना उसे कमरे में बुलाते रहते थे और वहां पर 6 और महिला कर्मचारी होती थी। प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं डर जाती थी। घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने सावधान रहने को भी कहा था। उसने यह भी आरोप लगाया है कि जब रेवन्ना की पत्नी नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में बुलाते थे और फल देने के बहाने इधर उधर छूते थे। वो साड़ी के पिन निकाल देते थे और यौन शोषण करते थे। एफआईआर के मुताबिक महिलाएं जब किचन में काम कर रही होती थी तब प्रज्वल आकर उन्हें पीछे से गले लगा लेते थे और उनके पेट पर मुक्का मारते थे। महिला ने यह भी दावा किया है कि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करता था और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़िता का यह भी कहना है कि हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन शोषण वाले वीडियो वायरल हुए हैं, जिसे देखकर वो डर गई थी। पति भी शक करने लगा था और डर था कि अगर हमारा वीडियो भी बाहर आ गया तो क्या करेंगे। कुछ दिनों से हासन में अश्लील वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना दिखाई दे रहे थे और इसके बाद राज्य महिला आयोग ने एसआईटी जांच की मांग की थी। वहीं प्रज्वल ने अपने पोलिंग एजेंट पूर्णचंद्र तेजस्वी के माध्यम से आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। प्रज्वल ने जो वायरल वीडियो हुए हैं उसमें छेड़छाड़ करने का दावा एक तरीके से किया है और इस बीच बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा की चिट्ठी सामने आई है। वो चिट्ठी जो उन्होंने पिछले साल दिसंबर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को लिखी थी। 8 दिसंबर 2023 को लिखी इस चिट्ठी में देवराजे गौड़ा ने दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें महिलाओं के यौन शोषण के करीब 3000 वीडियो हैं। देवराजे ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवेगौड़ा के परिवार के कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं और जेडीएस के साथ हम गठबंधन में हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कुल 2976 वीडियो हैं और इन वीडियोस में कुछ महिला सरकारी ऑफिसर भी दिखाई दे रही हैं। इन वीडियोस का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। वही मामला सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि प्रज्वल बेंगलुरु से जर्मनी चले गए और सीएम ऑफिस की ओर से जारी बयान में भी प्रज्वल के देश से बाहर जाने की बात कही गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर प्रज्वल विदेश चले गए हैं तो उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी एसआईटी की है। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने कहा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि वो भाग गया है। ये अक्षम्य अपराध है, ये शर्मनाक है। वो एक सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं।
वो उसी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से पूर्व प्रधानमंत्री सांसद थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रज्वल के चाचा एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि अगर वो विदेश में हैं तो उन्हें वापस लाना एसआईटी की जिम्मेदारी है। इस पूरे मामले पर एचडी रेवन्ना का कहना है कि ये सब एक साजिश है। उन्होंने कहा कि वो डरकर भागने वालों में से नहीं है। उन्होंने माना कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 4-5 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि इन वीडियोस के साथ छेड़छाड़ या गड़बड़ी होने की बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन उन्होंने ये माना कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है और वो इस बारे में जानते हैं। प्रज्वल के विदेश जाने पर एचडी रेवन्ना ने कहा कि वो वैसे भी विदेश जाने वाला था, उसे नहीं पता कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है। उन्होंने कहा कि 40 साल से कांग्रेस सरकार में हमने कई जांचों का सामना किया है, चाहे वो सीआईडी हो या फिर एसआईटी। उनकी सरकार है, उन्हें जांच करने दीजिए। सारा मामला सामने आने के बाद अब जेडीएस में भी पिता बेटे को पार्टी से निकालने की मांग तेज हो गई है। बेंगलुरु से जेडीएस विधायक स्मृति मंजुनाथ ने फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि दोनों को पार्टी से निकालने की मांग कर रही है। उन्होंने लिखा कि जिनकी वजह से जनता के सामने पार्टी का सिर शर्म से झुका है, उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी को सही फैसला लेना है, यही सही समय है। उन्होंने कहा कि पार्टी का भविष्य अब आपके फैसले पर निर्भर करता है।